कैसे हैं आप सब? होप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम लोग मैट्रिसेस का लेक्चर 4 देखेंगे और इसमें सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हमारे पास बचा रह गया है और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर। लेकिन हाँ, उससे पहले एक जरूरी बात कि अब तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसको देखकर कुछ सीख सके। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज शुरू करेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जानते हैं हम लोग कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, सीखेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स यदि हमारे पास दिया गया है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर है, इट मींस द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स, देन वी कैन से दैट द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो कह सकते हैं a square matrix is said to be symmetric if if मतलब if and only if transpose of it is equal to the गिवन मैट्रिक्स। ठीक है ना, मैंने बताया किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब उस मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम हो, कोई दोनों में कोई डिफरेंस ना हो। दैट इज फॉर अ मैट्रिक्स ए to be a symmetric, किसी मैट्रिक्स ए को अगर सिमेट्रिक होना है उसके लिए क्या होना पड़ेगा? ए के ट्रांसपोज को ए के बराबर होना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्राइटेरिया है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए। मैंने अभी बताया मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोला जाएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? फॉर अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, फॉर अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई जे, और ये हो जाएगा m क्रॉस m। m क्रॉस m क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। ठीक है ना, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। फॉर अ मैट्रिक्स a बराबर a i j, m क्रॉस m, a i j इज इक्वल टू a j i फॉर ऑल i एंड j। ये आपका हो गया मैथमेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन। ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया, डेफिनेशन हो गया। कह सकते हैं कि किसको बोलेंगे अंग्रेजी में, लेकिन मैथ की भाषा में ये जो लाइन दिख रहा है ये हमारा बताता है कि कोई भी मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए, दो बातों को याद रखिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि वह मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम होगा, इक्वल होगा। स्क्वायर क्यों होना होगा? क्योंकि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा तो जैसे ही उसका ट्रांसपोज करेंगे ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाएगा, तो इक्वल होने की कोई बात ही नहीं रह जाएगी उस केस में। ठीक है ना, ए आई जे बराबर ए जे आई होना होगा। जैसे अगर हम देखते हैं, एक एग्जांपल देख लिया जाए। एग्जांपल, लेट एक मैट्रिक्स ए हम देते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए बी सी, ये हो जाएगा बी ए बी सी नहीं कर देते, इसको और अच्छे से कर देते हैं इस तरह से, ए बी सी, यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ आर और यहाँ आर।
ये जो मैट्रिक्स हमारे पास दिख रहा है, यह मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे हो गया? क्योंकि यह मैट्रिक्स ए है, ए का ट्रांसपोज निकाला जाए तो अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ए डैश निकालते हैं, तो ए डैश क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज के लिए रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। अब देखिए, यह फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में बदलिए ए पी क्यू, ए पी क्यू। यह सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में बदल दिया जाए तो हो जाएगा पी बी आर। यह थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम में बदल देते, ये हो जाएगा क्यू आर सी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स ए और ए डैश मतलब इसका ट्रांसपोज, दोनों में कोई अंतर है क्या? डिफरेंस है क्या? इज देयर एनी डिफरेंस? कोई डिफरेंस मुझे तो नहीं दिखता, आप लोग को दिख रहा है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। तो बाबू अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज में यदि कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जैसा है, दोनों का शकल सूरत देखने में एक जैसा लगे, तो उस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। एक और बहुत जरूरी चीज देखिए, इनमें कुछ चीजों को देखा जाए आपको समझ में आएगा। लेट मी हैव अ ब्लू मार्कर, ठीक है ना? देखिए, यदि मैं देखूं तो जो हमारा डायगोनल एलिमेंट हुआ उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ, ये याद रखिएगा, जब भी किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट एज इट इज रहेगा। प्रिंसिपल डायगोनल पे कौन था? ए बी सी, यहां भी क्या है? ए बी सी। अब आप कहेगा सर बाकी भी तो एलिमेंट एज इट इज है। अरे भाई, तो ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बाकी एलिमेंट आपको एज इट इज दिख रहा है। लेकिन दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यदि हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये तो माने एक स्पेशल केस है ना कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बाकी भी एलिमेंट आपको सेम दिख रहा है, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी आपको उसी जैसा दिख रहा है। लेकिन इन जनरल वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा, उसके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे वो बदल जाएंगे। देखिए, अब अगर आपसे कोई पूछे, एक क्वेश्चन यहां अराइज होता है कि हाउ मेनी मैक्सिमम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी रिटन इन अ स्क्वायर और इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में टोटल कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं? देखिए, बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी इंटर्ड इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कितना होगा? तो देखिए, इसका बहुत आसान सा तरीका है। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना होगा? हाउ मेनी एलिमेंट्स? अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, यहां पे शायद स्पेस नहीं है, मैं इसको इरेज करके फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ठीक से। आप इसको पहले नोट डाउन कर ले, ठीक है ना? नोट इट। देखिए, मैं बात कर रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ different elements which can be entered into a symmetric matrix of order n। nth ऑर्डर का हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसमें मैक्सिमम हम लोग कितने डिफरेंट एलिमेंट्स को इंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिएगा, समझिएगा, हमने बात किया, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह का कुछ होता है a11 a12 a13 डॉट 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 a1n a21 22 23 डॉट 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 2n a31 32 33 डॉट 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 a3n। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे एज इट इज, सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा an1 an2 an3 डॉट 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 ann। देखिए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। किस तरह से हमने कह दिया स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें n रो है
और n कॉलम्स है, ठीक है। अब मैंने बात किया कि मैक्सिमम कितना डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। देखिए डायगोनल वाले एलिमेंट से तो कोई बहस नहीं है, डायगोनल पर जो एलिमेंट है इससे कोई बहस नहीं है। तो डायगोनल पे कितना एलिमेंट होगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स होगा यहाँ पर। पहला रो में एक, दूसरा रो में एक, तीसरा रो में एक, चौथे रो में एक, nth रो में एक, हर रो में एक एक एलिमेंट, टोटल कितना एलिमेंट हो गया, n एलिमेंट्स हो गया डायगोनल पर। अब देखिए अगर हम बात करें इधर कितना एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहा है इधर, हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स ये होंगे, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, डिटरमिनेंट में भी शायद बता रखा है और मैट्रिक्स में भी, पता नहीं मुझे याद नहीं है, मैंने बताया होगा। तो इधर कितने एलिमेंट्स होंगे, इसका तरीका क्या है, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स, n स्क्वायर, टोटल कितने एलिमेंट्स है, n स्क्वायर, n इंटू एन, n स्क्वायर, ठीक है। उसमें से बीच वाला माइनस कर दो, माइनस n। अब ये जो बच गया n स्क्वायर माइनस n, ये क्या है, ये है इधर का जो एलिमेंट है और जो ये एलिमेंट है इसका टोटल सम है। ये जो दिख रहा है आपको n स्क्वायर माइनस n, दिस इज द सम ऑफ एलिमेंट्स जो कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे और ऊपर है, इसका टोटल सम है। तो अगर इसका आधा कर दिया जाए तो इधर वाला एलिमेंट आ गया। उसी तरह से कोई पूछे कि इधर कितना एलिमेंट होगा, तो ये भी होगा n स्क्वायर माइनस n बाई 2। इधर इतना एलिमेंट, इधर इतना एलिमेंट, बीच में n एलिमेंट। अगर आप चाहें तो सबको जोड़कर देख लीजिएगा, n स्क्वायर आपका आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। अब डिफरेंट एलिमेंट्स कितने होंगे, इसका बड़ा आसान तरीका है, ये सब डिफरेंट हो सकता है और किसी एक साइड का एलिमेंट डिफरेंट होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट डिफरेंट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल के किसी एक साइड का सारा एलिमेंट डिफरेंट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इधर का सारा डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है, ये पूरा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन हाँ इसको डिफरेंट मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब इस रो को इस कॉलम में बदलेंगे तो ये ऐसे आएगा, उस केस में ये दोनों सेम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स कितने होंगे, मैं यहां लिख देता हूं, देयरफॉर टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स बराबर ये पूरा होगा n प्लस एक साइड का कोई भी ले लो, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, बस इतना होगा। इसको अगर जोड़ा जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n प्लस n बाई 2, ये इतना हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका निकल गया। इतने डिफरेंट एलिमेंट्स आप ले सकते हैं, n स्क्वायर प्लस n बाई 2। अब इसी को कुछ लोग इस तरह से लिख देता है कि n कॉमन ले लेगा साहब तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2। तो ये तो बाबू अलजेब्रा है, इससे कैसे आएगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है, n कॉमन ले लोगे तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये जो हो गया टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स हो गया किसी nth ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब सीखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। देखिए कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। Square matrix is skew symmetric if and only if a dash is equal to minus a। इसका मतलब समझे आप लोग, इसका मतलब यही होता है कि उसका जो ट्रांसपोज होगा वो निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक होने के लिए खाली माइनस का साइन हटा दीजिएगा, केवल माइनस का साइन हटा दीजिएगा तो उस केस में सिमेट्रिक। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, a dash इज इक्वल टू माइनस a होगा, ठीक है। दैट इज हम कह सकते हैं इसको aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji फॉर ऑल i एंड j। aij क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ aji के बराबर होगा।
देखिए ये हम बता रहे हैं वो मैथमेटिकल जो हम लोग सिंबोलिक फॉर्म में यूज करते हैं ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ए आई जे क्या होता है, ईच एलिमेंट को बताता है। तो देखिए आई जे जे आई में क्यों बदल गया, क्योंकि मान लीजिए कोई एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो वो बदल जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब रो कॉलम एक्सचेंज हो जाता है ना, ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो अगर ऐसा हुआ तो देखिए हम कह सकते हैं यहां से एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है, ए आई जे बराबर हमने कहा माइनस ऑफ ए जे आई फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। देखिएगा ध्यान से, एक रिजल्ट छोटा सा डिराइव कर रहे हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ऐसा होता है, अगर हम बात करें कि पुटिंग जे बराबर आई, हम कर सकते हैं जे बराबर आई, वी गेट जे के जगह पर अगर हमने आई पुट किया तो हमको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा ए, जे के जगह आई पुट करेंगे तो आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई, ये क्या हो जाएगा 2a आई आई बराबर 0। तो यहां से एक रिजल्ट निकलता है क्या, ए आई आई बराबर 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए आई आई बराबर 0। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इंपॉर्टेंट किस तरह से हुआ, क्या इसमें भाई महत्वपूर्ण जैसा क्या बात है। ए आई आई बराबर 0 कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होगा, किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। ये कंडीशन एकदम मतलब मोस्ट नेसेसरी कंडीशन इज दैट। आई ए आई आई इस तरह का एलिमेंट कहां पाया जाता है, डायगोनल पे। मैंने बताया था A11, A22, A33, A44, A55 दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और वो कह रहा है क्या होगा, 0। तो एक बात एकदम मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट का 0 होना आवश्यक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए पहला कंडीशन है कि उसका देख लो डायगोनल एलिमेंट 0 है कि नहीं। आपको जैसे ही दिख गया डायगोनल एलिमेंट 0, तुरंत मत कह देना स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा मत समझिए कि डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया किसी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब एक कंडीशन यहां से अगर हम करें कि फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0 बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब तो समझ गए होंगे सभी लोग कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स का 0 होना आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचिएगा कि सर डायगोनल एलिमेंट 0 होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डायगोनल एलिमेंट का 0 होना जरूरी है। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं इसका कि भाई किस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। सपोज करो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, देखोगे ध्यान से, ए बी सॉरी डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0, अभी तो मैंने चर्चा किया था 0 0 0 ए बी सी माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ बी माइनस ऑफ सी। ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है हमको नहीं मालूम है। एक हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखने में कैसा दिख रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, और एक चीज क्या है डायगोनल पर सब 0 है, डायगोनल एलिमेंट सब 0 है। अब देखिए यही देखकर मत कह दीजिएगा सर तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, नहीं। अभी हमने देखा कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट क्या है 0। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड ए ट्रांसपोज ऑफ इट। तो हमको ए डैश निकालना होगा। हमने ए डैश निकाला, ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो जो फर्स्ट कॉलम बनेगा ये बनेगा 0 a माइनस बी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस a 0 c माइनस a 0 c b माइनस c 0 b माइनस c 0। इस तरह से हुआ हमारा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले तो क्या होगा, देखिए इसमें से माइनस कॉमन लिया जाएगा। हमने माइनस कॉमन ले लिया बाहर में, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 है तो 0 रहेगा, लेकिन ये माइनस ए है तो ये प्लस ए हो जाएगा, और ये प्लस बी है तो ये माइनस बी हो जाएगा, प्लस ए है तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये 0 ये प्लस सी हो जाएगा, माइनस सी है तो प्लस सी।
माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो अंदर का एलिमेंट है सबका साइन उलट जाएगा, ये माइनस बी है तो ये प्लस बी, प्लस सी है तो ये माइनस सी, अब प्लस जीरो है तो माइनस जीरो। अच्छा माइनस जीरो सोच रहे हैं क्या आप लोग, माइनस जीरो नहीं होता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ए डैश ये था, हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास ये चला आया। अब ये जो माइनस कॉमन लेने के बाद हमने जो ये पाया है, कहीं ना कहीं देखो तो इसके जैसा है क्या, ध्यान से देखो तो इसके जैसा है क्या, जीरो ए माइनस बी, जीरो ए माइनस बी, माइनस ए जीरो सी, माइनस ए जीरो सी, बी माइनस सी जीरो बी माइनस, अच्छा हाँ बिल्कुल सही, ए के जैसा हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए। ध्यान से देखो इसको हमने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ ए, क्योंकि ये देखने में कैसा था, ए के जैसा था। ब्लू मार्कर जो होता है थोड़ा दिखता कम है वीडियो में, मैंने देखा इसलिए मैंने डार्क लिख दिया। तो ये क्या हो गया माइनस ए, ये कौन था, ए डैश था, ए डैश इज इक्वल टू क्या यहां से चला आया, ए डैश बराबर माइनस ए, ये रिजल्ट हमारे पास चला आया, ए डैश बराबर माइनस ए। और देखिए ए डैश बराबर माइनस ए होगा तभी तो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो कह सकते हैं ये मैट्रिक्स जो दिया गया है ए, यह कैसा मैट्रिक्स है, यह स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट आता है कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान चीज है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बहुत इजी है। आपको बस ये याद रखना है कि किसी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब ए डैश बराबर ए होगा, स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ए डैश बराबर माइनस ए हो। छोटा सा तो बात है, ठीक है। हाँ इसमें डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होगा, उसके अलावा आप कुछ लेकर देखिए कभी पॉसिबिलिटी बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब कुछ रिजल्ट्स हम यहां से निकालते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कुछ रिजल्ट्स है, वो जरा एक बार ध्यान से देखा जाए। सम रिजल्ट्स कह सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने जो यहां से डिराइव किया। सबसे पहला हमारे पास क्या निकलता है, ट्रेस ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, इज जीरो। कह सकते हैं किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, जीरो। ट्रेस क्या होता है शायद आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने इसका बात किया था। ट्रेस होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस उसके डायगोनल एलिमेंट्स के सम को कहते हैं, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चूंकि हमने बताया स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब क्या होगा, जीरो, सबका सम भी क्या होगा, जीरो। तो कह सकते हैं ट्रेस क्या होगा, जीरो। ठीक, हम कह सकते हैं फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देखिएगा ध्यान से, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए दिया हुआ है, ठीक है, ए के बारे में बस हमको यही मालूम है कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उस केस में ए प्लस ए डैश जो होगा ना वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक कैसे हो जाएगा, देखिए इसको हम अगर प्रूफ करते हैं तो क्या प्रूफ दे देते हैं, इसका छोटा सा प्रूफ है। ए प्लस ए डैश ये एक कितना मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है कि एक मैट्रिक्स है, सबको दो दिख रहा होगा, पता नहीं आंखों का धोखा है, यह एक मैट्रिक्स है, सिंगल मैट्रिक्स है। कैसे, एक मैट्रिक्स ए है और उसमें उसके ट्रांसपोज को जोड़ दिया, क्योंकि चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आराम से जुड़ सकता है। तो ये दोनों जुट के क्या हो गया, एक सिंगल मैट्रिक्स बन गया। ये दोनों जुट के क्या होगा, एक मैट्रिक्स बन गया, दोनों जुटा। और मान लीजिए इसको सी बोल सकते हैं, सपोज कर लो इसको क्या बोल दिया गया, सी बोल दिया गया। दोनों के सम को क्या बोल दिया, थोड़ी देर के लिए मान लो कि सी बोल दिया गया। सी इज इक्वल टू क्या, ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश को हमने क्या बोला, सी बोल दिया। इसके सम को हमने क्या बोला, सी। तो सी, ये जो मैट्रिक्स सी है यह सिमेट्रिक कब होगा, जब सी बराबर सी डैश हो जाए, सी बराबर सी डैश हो जाए, ठीक है, यह सी है। नाउ सी डैश निकालते हैं, सी डैश क्या होगा, सी डैश होगा ए प्लस ए डैश का होल डैश। तो क्या हो जाएगा, ए डैश और ए डैश का होल डैश, ये क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस ए। देखिए ये प्रॉपर्टी मैंने बताया है ट्रांसपोज में कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ये भी पता है ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए। अब जरा ध्यान से देखिए, यह जो दिख रहा है आपको क्या, यह सी है, ए डैश प्लस ए जो आपको दिखा
वो क्या है, सी के बराबर है, तो हम यहां से कह सकते हैं सी डैश बराबर सी, सी डैश बराबर सी। तो सी डैश किसको माना था हमने, सी डैश माना है इसको, माना है ना, सी डैश किसको माना है, इसको सी डैश माना है, देखिए ना सी डैश, या सी डैश इसको माना है, तो ये दोनों बराबर है। अगर आपकी मर्जी है आप चाहे तो कर सकते हैं a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर a प्लस ए डैश, है ना। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ये, इसका ट्रांसपोज इसके बराबर हो गया, देयरफॉर कह सकते हैं कि a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, कह दिया गया ना। a प्लस ए डैश को कैसा मैट्रिक्स बोल दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल दिया। हमको नहीं लगता कि बहुत मुश्किल समझना, इसको हमने सी मान लिया क्योंकि यह दो मैट्रिक्स का सम है, दो मैट्रिक्स का सम है तो वह एक सिंगल मैट्रिक्स हो गया सी। अब यह सी को, इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया सी, हमको सी को प्रूव करना है क्या, सिमेट्रिक। तो सी सिमेट्रिक कब होगा, जब सी डैश बराबर सी हो जाएगा। तो सी डैश निकाले, सी डैश निकालने का मतलब इस पूरे का डैश, इस पूरे के डैश को तोड़ दिया और ये किसके बराबर हो गया, सी के बराबर। तो हम कह सकते हैं सी डैश बराबर सी, इस सी को यहां लिख दीजिए ना और अच्छा हो जाएगा, सी डैश बराबर सी हमने कह दिया, इसलिए यह सिमेट्रिक है। एक चीज यहां से एक और बात निकलता है, इसी में हमने ये पॉइंट नंबर 1 देखा, इसी में पॉइंट नंबर 2 जरा देख लीजिए। हम कह सकते हैं a माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। हम यहां से एक बात और कह सकते हैं क्या, a माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। a माइनस ए डैश हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। a प्लस ए डैश हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होगा, कहोगे साहब इसको प्रूव कर दीजिए। चलिए इसका भी प्रूफ देख लिया जाए। सिमिलरली उसी तरह से है, हम इसको मान लेते हैं c इज इक्वल टू a माइनस ए डैश, ठीक है। तो हमको क्या निकालना होगा, c डैश, c डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस ए डैश का होल डैश, ये हो जाएगा a डैश माइनस ए डैश का डैश, ये हो जाएगा a डैश माइनस a, यहां से माइनस कॉमन ले लो, a माइनस ए डैश, ये हो जाएगा माइनस ऑफ c। क्या बच्चों, सेम इसी तरह से, तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल गया, यहां से निकल गया c डैश बराबर माइनस ऑफ c, c डैश बराबर माइनस ऑफ c। तो कह सकते हैं यहां से c डैश बराबर माइनस ऑफ c, c डैश किसको बोला गया, a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर माइनस ऑफ a माइनस ए डैश। ऐसा हो गया। इसका जो ट्रांसपोज है, देखिए इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के बराबर हो गया, देयरफॉर हम यहां से कह सकते हैं, देयरफॉर हम यहां से रिजल्ट क्या निकाल लिए, a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। यहां से a माइनस ए डैश क्या होगा, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जगह मेरे पास खत्म हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच गया, मैं इसके बाद इरेज करके मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, एक लास्ट प्रॉपर्टी यहां बच रहा है, मैं उसको भी नोट कर देता हूं, लिख देता हूं, नोट इट। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारा बच रहा था क्या है, वो कह सकते हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी written as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये स्टेटमेंट शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मैंने कहा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया फिर भी आप छोड़ दीजिए। देखिए कैसे, डेट इज, मान लिया लेटर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ए, हमने मान लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स, किसको, ए को मान लिया, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देन देखिए ए हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देन एक चीज बताइए, ए प्लस ए डैश क्या होगा, ए प्लस ए डैश
इज सिमेट्रिक और a माइनस ए डैश क्या होगा, इज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए तो कह सकते हैं देयरफॉर हम लिख सकते हैं a बराबर हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। देखिए ध्यान से, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी हमने प्रूफ किया था। ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम a को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाफ ऑफ सिमेट्रिक प्लस हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक का सम। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया, इसको बोल सकते हैं सिमेट्रिक। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने लिख दिया कि किसी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर दिखाया जा सकता है। इस पर कल एक बार छोटे छोटे क्वेश्चन आता है, आसान आसान सा। एक क्वेश्चन करके मैं दिखा देता हूं किस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल इस पर सीखते हैं। अभी जो मैंने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर हम दिखा सकते हैं, वो किस तरह से, किस बुनियाद पे मैंने बोला, वो देख लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए आपको। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए एक मैट्रिक्स है, कैसा, 3 5 -1 2। कहता है ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के जैसा लिखकर दिखाओ। ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर लिखो। तो हम मान लेते हैं लेट, और ए डैश क्या हो जाएगा, एक चीज बताओ, यहां से ए डैश अगर निकालना हो तो ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, 3 5 फर्स्ट रो है तो वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -1 2 -1 2। ये हमारे पास हो गया ए डैश, ये ए है और ये ए डैश है। अब हम एक मैट्रिक्स अपने मन से हमने मान लिया, P सपोज कर लेते हैं, P हम इसको निकालते हैं a प्लस ए डैश, ठीक है। P क्या हो गया, a प्लस ए डैश मान लेते हैं, अपने मन से हमने मान लिया। a प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, या इसको इसमें हाफ भी लगा दो, एक ही स्टेप में काम खत्म कर दो। हमने मान लिया P इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, हाफ। अब a प्लस ए डैश डायरेक्ट लिख देते हैं जोड़कर, 3 3 6 5 -1 4 -1 5 4 2 + 2 4। चूंकि ये बाहर में हाफ है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 2 2 हो गया, ये हमारा P हो गया। ऑल्सो Q मान लेते हैं, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं, हाफ डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, 3 -3 0 5 -1 6 -1 -5 -6 2 -2 0। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 0 3 -3 0। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, इसको ध्यान से देखिए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको ध्यान से देखिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा। देयरफॉर A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P प्लस Q, क्योंकि अभी मैंने बताया है A को लिख सकते हैं हाफ ऑफ A प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस ए डैश, तो P प्लस Q लिखा। अब P कितना है देखते हैं, या P प्लस Q निकालते हैं, देखते हैं P प्लस Q होगा। देयरफॉर हम P प्लस Q निकालते हैं क्या होगा, उसके बाद इसको A से कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 3 2 2 2 P हो गया। Q क्या है भाई, 0 3 -3 0। ये कितना हो गया, दोनों को जोड़ा जाए, 3 + 0 3 2 + 3 5 2 + -3 -1 2 + 0, ये हो गया 2। देखिए ध्यान से, यह एक बराबर हो गया 3 5 -1 2 3 5 -1 2। हम कह सकते हैं A is the sum of symmetric and skew symmetric. Therefore, A is the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्यों छोड़ा जाए उसको भी लिख देता हूं। मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, मैं प्रॉपर्टीज सारा लिख देता हूं क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बात की थी कि प्रॉपर्टीज क्या है। कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, ठीक है ना। पहला प्रॉपर्टी कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए और ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज और ए उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ए यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए और ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट या ए का ट्रांसपोज और ए इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हमेशा रिजल्ट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सेकंड कहता है ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका पावर कुछ भी डाल दीजिए वो सिमेट्रिक रहेगा। जैसे ए अगर हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का पावर 10 भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ए का पावर 15 भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ए का पावर कुछ भी लो वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। आप कहिएगा सर कैसे मान लें हम, बहुत आसान है। देखिए हमारे पास दिया हुआ है ए क्या है, सिमेट्रिक है। ए क्या दिया है, ए सिमेट्रिक दिया है तो ऐसा होगा ए अगर सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर क्या होगा, ए होगा। चूंकि ए सिमेट्रिक है ये मालूम है, ये हमारे पास गिवन है, समझ लीजिए। तो हमको प्रूव क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि ए का पावर 10 जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो मतलब ए का पावर 10 का जो ट्रांसपोज होगा वह ए के पावर 10 के बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूव। हमने यही कहा ना कि अगर ए हमारे पास ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक दिया हुआ है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक दिया है तो हमको ए का पावर 10 को क्या प्रूव करना है, वो सिमेट्रिक होगा। तो ए का पावर 10 सिमेट्रिक कब होगा, जब ए का पावर 10 का ट्रांसपोज ए के पावर 10 के बराबर हो तभी ना। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इसमें दोनों तरफ पावर 10 कर दीजिए। ए डैश का पावर 10 कर दीजिए, इधर भी ए का पावर 10 कर दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं। इसको ध्यान से देखिए, इसको हम बदल के लिख सकते हैं। पावर अंदर कर बाहर कर दे, 10 को अंदर कर दे, तो इसको हम लिख सकते हैं अदल बदल कर। तो इसको लिख देंगे ए का पावर 10 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का पावर 10। प्रूव हो गया, क्योंकि हमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि ए का पावर ट्रांसपोज का पावर 10 है तो उसको 10 का पावर ट्रांसपोज आप कर सकते हैं। बहुत आसान है। एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास गिवन क्या है, कि ए डैश बराबर ए। एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, ए डैश बराबर ए, सिमेट्रिक है। तो हमको क्या करना है, प्रूव करना है। हमको मान लेते हैं प्रूव करना है कि ए का पावर 20 जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। सपोज कर लो ए का पावर 20 सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब क्या प्रूव करना है हमको प्रूव करना है ए का पावर 20 का जो ट्रांसपोज होगा वह ए का पावर 20 के बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है। अब देखिए इसको लेकर चलते हैं, दोनों तरफ पावर डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए डैश का पावर 20 बराबर ए का पावर 20। इसको लिख सकते हैं ए का पावर 20 का होल डैश, अल्टीपल्टी कर दिया और ए का पावर 20। जो लाना था वो प्रूव हो गया। देखिए यही नहीं लाना है हमको यही प्रूव करना था। देखिए आ गया ना। तो हम कह सकते हैं ए का पावर 20 जो हमारा होगा वह भी सिमेट्रिक होगा। कब, जब ए हमारा सिमेट्रिक है तब। तो एक बात यहां से याद रखिए कि कोई यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका पावर आप कुछ भी डाल दीजिए वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। पॉइंट नंबर 2 यही था। पॉइंट नंबर 3 कहता है, इसका बस रिवर्स है कि कोई यदि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ऑड पावर डालिएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा और इवन पावर डालिएगा तो वो सिमेट्रिक होगा। बहुत आसान है, मैं इसको यहां ही देख करके समझाता हूं। देखिए यहां कहता है क्या कि हमारे पास एक ऐसा है स्क्यू सिमेट्रिक है, एक ऐसा है स्क्यू सिमेट्रिक है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। एक ऐसा है स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का पावर यदि हम इवन डालेंगे, ए का पावर इवन डालेंगे तो ये कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। और ए का पावर यदि ऑड डालेंगे तो कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये तो बहुत आसान है, ये तो समझना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि देखिए ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, ये दिया है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कह सकते हैं ए डैश बराबर क्या दिया है, माइनस ए दिया है। ए डैश बराबर क्या दिया है, माइनस ए दिया है। अब देखिए जब जब पावर ऑड डालेंगे, जब जब पावर हम ऑड पावर डालेंगे तो ये माइनस रहेगा।
अगर दोनों साइड हम पावर ऑड डालेंगे तो इधर माइनस तो रहेगा, क्योंकि माइनस का पावर यदि ऑड डालेंगे तो वो माइनस ही रहेगा, तो उस केस में यह स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन जब जब पावर इवन डालेंगे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में। दोनों तरफ a का पावर 10 डाल दो, इधर भी पावर 10 इधर भी पावर 10, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो पावर यदि इवन डालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस केस में सिमेट्रिक। अब पावर यदि ऑड डालेंगे तो उस केस में नेगेटिव रहेगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या करता है, ए हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए क्या है, सिमेट्रिक है, तो माइनस ए नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक होगा, के इंटू ए सिमेट्रिक होगा, के क्या होगा, कोई स्केलर होगा, ए डैश ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ए का इनवर्स, इनवर्स बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन बता देता हूं, ए का इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ए का पावर एन भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अभी बताया था ना, यहाँ पे बताया था, वही जिक्र किया था मैंने कि अगर कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो उसका पावर कुछ भी डाल दो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, इसी का कन्वर्स वर्जन, ए को कहता है स्क्यू सिमेट्रिक है, ए कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक का पावर इवन क्या होता है, सिमेट्रिक। अभी बताया ना, स्क्यू सिमेट्रिक का पावर इवन क्या होगा, सिमेट्रिक। ये 2n + 1 क्या है, पावर ऑड, ये इवन को बता रहा है, ये ऑड बता रहा है, ए का पावर ऑड माने स्क्यू सिमेट्रिक का पावर ऑड क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। के क्या है, कोई स्केलर है, अब स्क्यू सिमेट्रिक में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वह स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कहता क्या है, ए बी यदि सिमेट्रिक है, ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, तो ए प्लस माइनस बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और ए बी प्लस बी ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना, ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कब, यदि ए बी बराबर बी ए पॉसिबल है तब। कुछ पॉइंट से बस समझ लेना, ठीक है ना, बहुत इसका ये ऐसा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। और उसी में अगर ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है तब ए प्लस माइनस बी या ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन ए बी प्लस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक। ए बी प्लस बी ए हमेशा दोनों केस में क्या होगा, सिमेट्रिक। देखिए यहाँ भी सिमेट्रिक है, यहाँ भी सिमेट्रिक है, ठीक है ना। ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। और एक लास्ट ये पॉइंट देख लीजिएगा, बी ए बी सॉरी बी डैश ए बी, बी डैश क्या है, ट्रांसपोज है किसका, बी का। अब बी क्या है, बी कोई एक मैट्रिक्स होगा, बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ए के जैसा है, जो ऑर्डर ए का वही ऑर्डर बी का। तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा कब, जब ए हमारा सिमेट्रिक है। मतलब अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें बी डैश और बी मल्टीप्लाई किया जाए, कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो वो सिमेट्रिक होगा। और इसका ठीक उल्टा बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब, जब ए हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा कब, जब ए सिमेट्रिक होगा, और बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब, जब ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और बी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, बी के जैसा। इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको बढ़िया से कवर कर लेंगे, इसके क्वेश्चंस अपने कॉरस्पॉन्डिंग बुक से बना लेंगे और पीछे का जो है अपना रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि कई एक बार मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर इतना लंबा देखते देखते हम लोग काफी बोर हो जाते हैं, एक लगातार एक बार में इतना लंबा वीडियो देखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बाकी फिर मैट्रिक्स हम लोग आगे देखेंगे। तब तक आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।